जय श्री माता वैष्णो देवी। तो गाइस आज हम खड़े हुए हैं माता वैष्णो देवी जो कि कटरा में स्थित है उसके बस स्टैंड पे। तो अभी हम जाएंगे माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के लिए। सारी आपको ए टू जेड डिटेल देंगे ताकि जब आपको माता बुला लें तो आपको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, कब क्या कहाँ जाना है, कैसे चढ़ाई स्टार्ट करनी, सारा कुछ आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ कटरा तक आने के लिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आना होगा कटरा रेलवे स्टेशन। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाय ट्रेन ही आते हैं क्योंकि बाय रोड आपको बहुत दूर पड़ेगा। अगर आप यहाँ के आसपास के एरिया के तो ही बाय रोड आएंगे। तो चलिए गाइस अब आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो आप स्टेशन पे आ जाइए। स्टेशन पे आने के बाद एग्जिट करिए स्टेशन से और स्टेशन पे ही आपका यात्रा कार्ड बन जाएगा अगर आप बनवाना चाहें। पर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, मेरी मानिए आप बस स्टैंड में बनवा लीजिए। ये देख सकते हैं कटरा का रेलवे स्टेशन। और जैसे ही रेलवे स्टेशन से आप एग्जिट करेंगे यहीं पे बाहर आपको ऑटो मिल जाएगी जो कि आपसे चार्ज करेगी 160 रुपये, जो कि चेक पोस्ट तक आपको ड्रॉप कर देगी, जो कि ओनली 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर का ये 160 लेते हैं, यानी कि पूरी ऑटो बुक करके ये यहाँ से जाते हैं। तो अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 किलोमीटर है। जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे सारी कंपनी की सिम मिल जाएगी। तो आप जियो, एयरटेल या वीआई की जिसकी सिम लेना चाहें ले सकते हैं। मेरी मानी जियो या एयरटेल की ले लिए, जिसके कि आपको नेटवर्क बहुत बेहतर मिले। तो यहाँ पे अगर आप रात में रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, जिसका कि होटल का चार्ज होगा 500 to 600। तो हम यहाँ पर रुक गए थे। अब हम सुबह वापस से अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देख सकते हैं मार्केट देखते हुए जा रहे हैं। कोई आप ऑटो बुक से जाना चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं, जिसका कि चार्ज कुछ ज़्यादा लेते हैं यहाँ के लोग। और जैसे आप बस स्टैंड पे आ जाएँ तो यहाँ पे यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। बिना यात्रा रजिस्ट्रेशन कराएं आप यात्रा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे कार्ड मिल जाएगा, ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, जो कि ये सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑन रहता है। और साथ में यहीं पे आपको और सारे होटल मिल जाएंगे। आपको माता वैष्णो देवी की तरफ से निहारिका कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे 150 रुपये में डोरमेट्री बेड मिल जाएगा, जिस पे कि आप आराम से स्टे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अभी हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप अपनी करते हैं यात्रा शुरू माता वैष्णो देवी का नाम लेते हुए। तो आप हमें कमेंट में लिखिए जय माता दी और हमें अपनी यात्रा करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं अब जा रहे हैं हम माता के दर्शन करने के लिए। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं चेक पोस्ट की ओर और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं चेक पोस्ट पे, यानी कि बाणगंगा चेक पोस्ट, जो कि बना हुआ है। सारा कुछ आपका यहाँ पे जो भी आप बैग ले जा रहे हैं वो चेक होगा और आपकी सारी चेकिंग की जाएगी यहाँ पे। तो कोई भी अगर आप स्मोकिंग का सामान ले जा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो गाइस हमारी चेकिंग हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं सबसे आगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गुलशन जी का जो लंगर है यानी कि भंडारा वो मिलेगा। अगर आप उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहें तो यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। चलिए वो उसका भी व्यू दिखा दें। और साथ में यहाँ पे नीचे की ओर बाणगंगा मिल जाएगी और एक रास्ता और मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे सारे खच्चर आपको यहीं पे पता चल जाएगा इनकी रेट। तो देख सकते हैं ये रहा गुलशन सिंह का लंगर। तो आप इसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दिन के टाइम ये रहता है ऑन और नाइट के टाइम नहीं रहता है। तो अगर आप दिन के टाइम आ रहे हैं तो जरूर यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको लंगर मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और लंगर के अंदर आपको बैग अलाउ नहीं है, तो आपको बैग यहाँ पे बाहर ही रख के जाना होगा और फिर आराम से आप बैठ के लंगर का वो कर सकते हैं प्रसाद ग्रहण, जो कि आपको स्टील की थाली में दिया जाएगा। और साथ में यहीं पे घोड़े खच्चर मिल जाएंगे, जिसका कि प्राइस ओनली अर्धकुमारी तक 1200 रुपये से बोलते हैं। अगर आप कोई फिक्स कर पाएँ तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी तो बाणगंगा में जिस टाइम मैं आया हूँ वो उस टाइम ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ यानी कि अप्रैल के टाइम पे। तो देख सकते हैं अभी इसमें ज़्यादा कुछ पानी नहीं है। आप जिस मंथ में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पानी भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ का मौसम चेंज होता रहता है। तो आप एक बार हमें कमेंट में बता दें कि किस टाइम आप आ रहे हैं, किस मंथ में आ रहे हैं, तो हम आपको मौसम की अपडेट सारी कुछ आपको कमेंट में ही दे देंगे। फिर थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद सबसे पहले आपको प्रथम दर्शन मिलेंगे, जो कि चरण पादुका का। तो आप यहाँ पर दर्शन करते जाइए, आराम से अपनी यात्रा करिए, कोई जल्दबाजी में नहीं करिए। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो आप थक जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप आराम से यहाँ पर दर्शन करिए। और जब भी आप चलें तो 1-2 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, 10 मिनट या 20 मिनट का। तो आप जिस हिसाब की आपकी बॉडी कैपेसिटी हो कि आप जितना चलने के बाद रेस्ट लें तो रेस्ट जरूर लें। तो गाइस चलिए चलते हैं धीरे धीरे, माता का नाम लेते हो। तो आराम से आपको ये जो रास्ता है यहाँ पे आप अगर अपनी बोतल ले जा रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं ले जा रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आपको सारी 10-10 मीटर या 50 या 100 मीटर पे आपको यहाँ पे पानी की सुविधा मिल जाएगी। और इन्हीं की तरफ से यहाँ पे होटल यानी कि रेस्टोरेंट खुले हैं, जिसमें कि आपको सेम प्राइस में सब कुछ मिल जाएगा, चाहे जो भी आप खाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो गाइस अभी हमें ओनली 3 घंटे हुए हैं चढ़ाई करते हुए, जो कि हमने अभी तक ओनली 5 किलोमीटर चढ़ा है। अभी हम अर्धकुमारी तक भी नहीं पहुँचे, क्योंकि हम 1-2 किलोमीटर के बाद आराम से रेस्ट
लेते चल रहे हैं। अगर आप एकदम जल्दी टाइम ना हो तो आप जल्दी भी जा सकते हैं, वैसे मेरी मानिए रेस्ट लेते चलिए। और साथ में आपको इसी रास्ते में रेस्ट करने के लिए चेयर्स मिल जाएँगी, आप आराम से उन पर रेस्ट कर सकते हो और पानी भी मिल जाएगा। और अगर आप सीढ़ियों का रास्ता चुन रहे हैं तो बहुत आपको दिक्कत होने वाली है। सीढ़ियाँ उतरने के लिए तो ठीक रहती हैं पर चढ़ने के लिए ठीक नहीं रहती, तो आप आराम से जो कि पैदल वाला रास्ता है वही चुनिए। देख सकते हैं अभी हम अर्धकुमारी तक पहुँचने वाले हैं और अर्धकुमारी के पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा व्यू बहुत प्यारा देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पे तो यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, पर अगर आप बर्फ़ के टाइम पे आएँगे तो आपको यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू मिलेगा। तो अभी तो हम अर्धकुमारी तक आ चुके हैं, जो कि अभी आप हमारी मान लीजिए कि आधी यात्रा कंप्लीट हो गई, तो आप भी आएँगे तो अर्धकुमारी तक आप आ जाएँ तो सोच लीजिए आपकी आधी यात्रा कंप्लीट हो गई। तो चलिए अभी हम अर्धकुमारी के दर्शन करते हैं। और यहीं पे जो कि गर्भजून गुफा है उसकी आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि जब भी उसमें एंट्री मिलेगी तो आप यहाँ तक आएँ, रजिस्ट्रेशन करा जाएँ और फिर भवन की ओर जाएँ दर्शन करने के लिए। ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएँगे तो आपको वो जो गर्भजून गुफा है उसके दर्शन नहीं मिल पाएँगे। तो चलिए हम आ चुके हैं, ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू। अभी तो हम आए हैं जिस टाइम मौसम ठीक है, आप जिस टाइम आ रहे हैं उस टाइम का मौसम का अपडेट आपको कमेंट में मिल जाएगा। आप बस हमें बता दीजिए कि आप कब जा रहे हैं। और गर्भजून गुफा में बहुत वेटिंग चलती है, क्योंकि उसमें ऐसे जैसे भवन में दर्शन हो जाते वैसे नहीं हो, तो आपको यहाँ पे अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि सामने की ओर यहाँ पे आप बोलिए भगवती भवन भी है, जिसमें कि आप रुक सकते हैं और रात में भी रुक सकते हैं, दिन में भी रुक सकते हैं। और यहाँ पे आपको कम्बल भी जाएगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपका नंबर आ जाएगा जब तक आप भवन के दर्शन करके वापस आएंगे। तो हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब भवन की दूरी रह गई है ओनली यहाँ से हम आदि यानी कि आबदा तो रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया, 5 या 6 किलोमीटर और रह गई हो, फिर भैरव बाबा अलग से जाना होगा जो कि 5 किलोमीटर है। तो चलिए अब चलते हैं हम भवन की ओर। तो आपको देखिए यहीं पे देखिए रेस्टोरेंट जो कि माता वैष्णो देवी की तरफ से, जिसका कि प्राइस भी आप रेट देख सकते हैं यहाँ पहले आप देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो में कर दिया। 8 रुपये में चाय मिल जाएगी। कोई नहीं कि ऐसा आप पहाड़ पर जा रहे हैं तो आपको प्राइस जाना हो, और साथ में आपको डोसा भी मिल जाएगा जो कि 55 रुपीज़ में मिला, तो आप जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। और अब भवन की दूरी ओनली 3 किलोमीटर रह गई, आराम से चलते आइए रेस्ट करते करते। और जैसे 3 किलोमीटर रह जाएगी फिर आपको यहाँ से भवन का व्यू बहुत प्यारा आने वाला है। जितने आप ऊपर जाते जाएंगे उतना आपको यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आए। तो देख सकते हैं ये रहा माता वैष्णो देवी का मंदिर। तो आपको दर्शन तो यहीं से हो गए, तो आप हमें कमेंट में लिख लीजिए जय माता दी। तो चलिए आप और चलते भवन के पास, और आपको सबसे पहले भवन से पहले फिर से एक बार चेक पोस्ट जो कि मिलेगी, आपको बार बार यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप चेकिंग में ऐसा कुछ सामान ना लाएं जो कि आप पकड़े जाएं। तो चलिए हमने सारी अब चेक पोस्ट कंप्लीट कर लिए। अब आ गए हैं फाइनली माता वैष्णो देवी के दरबार यानी कि भवन के पास। तो यहाँ का व्यू भी आपको बहुत प्यारा होने वाला, बहुत सजावट होने वाली। मैं तो नवरात्रि के टाइम पे आया, आप जिस टाइम पे आएंगे उस टाइम का भी व्यू आपको बहुत प्यारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस हमें यहाँ तक आने में तो 6 से 6.5 घंटे लग गए हैं। तो आप अगर आ रहे हैं तो आराम से आइए, कोई जल्दबाजी में नहीं आइए, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये पहाड़ की चढ़ाई रहती है। तो आप अगर जल्दबाजी में चढ़ेंगे तो आप थक जाएंगे, जो कि आप रेस्ट लेते आइए। और ये देख सकते हैं भवन कितना प्यारा सजा हुआ है। और आपको भवन में दर्शन करने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में रखना होगा, जो कि आपको यहीं पर लॉकर मिल जाएगा 3 नंबर पर। आप यहाँ पर पूछ लीजिए लॉकर कहाँ पर, तो वो बता देंगे आपको। कोई स्मार्ट वॉच, कोई फ़ोन, कुछ भी वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, फिर अपना फ़ोन लॉकर में रखूँगा, फिर दर्शन करने के बाद आगे का अपडेट दूंगा कैसी यहाँ पे। वैसे जिस टाइम आएंगे तो आपको भीड़ अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिलेगी। अभी मैं आया हूँ तो अभी तो मैं सुबह के टाइम जल्दी मैंने चढ़ाई कर ली, इसलिए अभी भीड़ नहीं है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको भीड़ देखने को मिल सकती है। आप मेरी मानिए सुबह ही चढ़ाई स्टार्ट कर दिया, रात के शौकीन हो तो आप रात में कर दिए, क्योंकि 24 घंटे आप यहाँ पर चढ़ाई कर सकते हैं, 24 घंटे आप दर्शन कर सकते हैं। तो माँ का भवन देखिए कितना प्यारा अभी सजा हुआ है, क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम है। और आपको यहाँ का व्यू भी दिख रहा है, और बिल्कुल मौसम आपका बिल्कुल क्लीन है, अच्छे से धूप निकली हुई है। कोई यहाँ पे ज़्यादा गर्मी का मौसम भी नहीं है और ज़्यादा सर्दी का मौसम नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना कोई स्वेटर ना कोई जैकेट ले जाके जाने पड़ा। पर आप जब भी आएँ तो आप अपना मौसम ज़रूर देख लें, वेदर पे देख लें गूगल, जो कि आपको मौसम सारा कुछ बता दिया। या आप हमें कमेंट में बता दिए कि आप किस मंथ में आ रहे हैं, तो हम आपको सारा यहाँ का अपडेट दे देंगे। और अगर आपको हमारे ब्लॉग देख के पसंद आ रहा हो, यहाँ का व्यू और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिसके साथ आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और साथ में जो अर्धकुमारी पे भगवती भवन था वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। अगर नाइट में भी आपको यहाँ पे मंदिर के पास रहना है तो आप स्टे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम आए माता वैष्णो देवी के भवन। आपको भैरव बाबा के दर्शन भी करने जाना होगा, यहाँ से भवन के दर्शन करके आप वापस ना जाएँ, क्योंकि माना जाता है भैरव बाबा के बिना भवन
भवन माता वैष्णो देवी के भी दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो चलिए ये यहाँ पे है नीचे के साइड लॉकर रूम। तो चलिए सारा कुछ अपना सामान हम लॉकर रूम में रखते हैं और फिर जाते हैं दर्शन करने। और फिर दर्शन करने के बाद वापस से हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं ये लॉकर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे पर्सनल ताला मिल जाएगा। आप अपने लॉकर में सामान रखिए, अपना ताला लगाइए जो कि बिल्कुल सेफ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लॉकर मिलेगा, आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाइए, अपना लॉकर में सामान रखिए। तो गाइस हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, फिर ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। माता वैष्णो देवी के भवन के तो दर्शन हो गए, अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा है। अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। मेरी मानिए लिफ्ट में जाइए, जिसका कि चार्ज आपको 100 रुपीज़ है, जिसमें कि आप वो ले जाएंगे और वापस भी जिस जगह से ले जाएंगे उस जगह आपको ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए गाइस हमने इसका टिकट करा लिया, 100 रुपीज़ में आपको ये ऊपर ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद आप जब भी यहाँ वहाँ के दर्शन कर लें और जब फ्री हो जाए तो वापस नीचे की साइड आ सकते हो। और ये नाइट में बंद रहता है, 7 बजे तक ऑन रहता है ओनली आपको शाम तक। तो आपको टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पे आना होगा। और अगर आप यहाँ पे नहीं आते, नाइट में आते, तो आपको पैदल रास्ता चुनना होगा जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे और है। तो हमने तो ये वाला रास्ता चुना, तो आप भी आ रहे हैं तो यही वाला रास्ता सुनिए, क्योंकि आप दिन में चढ़ाई करेंगे तो ये वाला रास्ता आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस हम आ चुके हैं, इसका जो कि टिकट हमने करा लिया। वो टिकट की लाइन बहुत लंबी रहती है, जिसमें कि आपको 1 घंटा या आध घंटा जैसी व्यू हो उसके प्रकार से आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। और यहाँ से माता वैष्णो देवी का व्यू और प्यारा आएगा। और माता वैष्णो देवी के दर्शन जब भी कंप्लीट माने जाते हैं जब आप भैरव बाबा के दर्शन करने थे। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं भैरव बाबा पे, आपको कोई भी दर्शन के लिए भीड़ नहीं मिलेगी। और यहाँ से आप माता वैष्णो देवी के दर्शन और प्यारा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा। तो चलिए पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, फिर आपको यहाँ के और व्यू दिखाते हैं। तो पैसे तो हमारी सारी यात्रा कंप्लीट हो गई। लास्ट में आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे तो आपकी सारी जो माता वैष्णो देवी की यात्रा करने आए थे वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई लॉकर नहीं, आराम से फ़ोन अपना जेब में रखिए, अब बस निकालिए नहीं और आराम से आप दर्शन करते हुए और माता वैष्णो देवी की आपकी यात्रा कंप्लीट मानी जाएगी जब यहाँ से दर्शन कर लेंगे। तो चलिए ये रहा मंदिर और हम दर्शन करके वापस से अपना ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस भैरव बाबा के दर्शन भी हो गए अच्छे से, सारा कुछ अच्छे से हो गया और आपको भी हमने सारी कुछ यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे दी। चलिए गाइस अब हम चलते हैं वापस से नीचे की ओर और आपको हम बताते हैं फिर नीचे कितनी देर में पहुँच सकते हो। देख सकते हैं सनसेट तो यहीं पे हो गया, हमको जितना टाइम लगा था उससे आधा ही टाइम लगेगा यहाँ पे उतरने के लिए। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेके तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और रात में आप कटरा का नज़ारा देखते हुए यहाँ से बैक आना चाहें बैक आ सकते हैं, वरना वहीं पर स्टे कर सकते हैं। तो आई होप हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखिए जय माता दी।